तो लखनऊ से तस्वीरें देख पा रहे हैं, ऋषभ ये बता रहे हैं कि तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं बस अब 50 मिनट के आसपास का वक्त बचा हुआ है जब पहला रुझान आएगा और पता चलेगा कि कहां पर कौन सी पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। उत्तराखंड की 70 सीटें और उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर आज नतीजे घोषित हो जाएंगे। प्रशांत उमराव से हम इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बताइएगा किस तरह की तैयारियां काउंटिंग सेंटर्स पर, सुरक्षित क्या किया जा रहा है, वहां पर कैसे सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और फिलहाल क्या उम्मीदें लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं? बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रशांत जी, क्या अभी भी आश्वस्त हैं पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर, क्योंकि आज नतीजों का दिन है या धड़कनें बढ़ी हुई हैं? और डबल इंजन की सरकार पर उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा अभी भी कायम है और जो हमारे काम थे गरीबों के हित के लिए जो हमने काम किए हैं उसके नाते हम दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार आ रहे हैं। और जहां तक मतगणना स्थल पर सुरक्षा की बात है, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की सिक्योरिटी रहती है, ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी रहती है और सभी जो उम्मीदवार होते हैं उनके दो प्रतिनिधि वहां पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। उनकी सामने ही सारे मतपेटियां जो होती हैं, जो ईवीएम खोली जाती है, तो वहां कोई सुरक्षा का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो लोग अपनी हार से निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। भारत का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, सब ये चुनाव प्रक्रिया जो पारदर्शी तरीके से होती है और हर चुनाव में कोई एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी जीतती है, हम भी कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, लेकिन हम भारत की चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग पर और ये संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने का काम नहीं करते जी। तो जो लोग को पता है कि हार चुके हैं वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो प्रशांत जी, लगातार भाजपा जिस बात को कह रही है आप उसी बात को दोहरा रहे हैं कि हार की हताशा है, फ्रस्ट्रेशन है, इसीलिए ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है, पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हमारे साथ हैदराबाद से हमारी सहयोगी चांदनी जुड़ गई हैं और लखनऊ से मेनका हमारे साथ हैं न्यूज सेंटर और लाइव रिजल्ट हब, जो कि हैदराबाद में खास तौर पर न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव आपके लिए बनाया है, जहां पर सबसे ऑथेंटिक और सबसे तेज डेटा आपको मिलेगा एक एक काउंटिंग सेंटर से। हमारे रिपोर्टर्स बताएंगे। सीधे रुख करेंगे चांदनी का। चांदनी, क्या अपडेट, कितनी देर और जब पहला रुझान आ जाएगा? बिल्कुल आस्था, आपको बता दें कि कुछ ही पल का इंतजार है और कुछ ही पल के इंतजार के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। देश के नंबर 1 नेटवर्क यानी न्यूज 18 नेटवर्क के पास ये सेटअप है जिसके थ्रू हम सबसे पहले और सबसे तेज रुझान हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है कि अब जब काउंटिंग शुरू होगी तो क्या कुछ नतीजे सबसे पहले सामने आएंगे। अपने कैमरा पर्सन से भी कहूंगी कि जरा एक बार ये लाइव रिजल्ट हम आपको दिखाएं कि किस तरह की तैयारियां यहां पर हैं और साथ ही साथ हमारे कई सहयोगी जो है वो भी आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। जो आप ये रो देख रही हैं आस्था, ये यूपी का रो बनाया गया है और ये फोन्स भी यहां पर रखे गए हैं। जैसे 8 बजेगा लगातार ये फोन बजना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर जिले की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स जो है वो मौजूद है और हर एक सीट का हाल हम सबसे पहले आपको पहुंचाएंगे। इस रो की अगर बात करें तो यहां पर उत्तराखंड के लिए ये रो बनाया गया है और यहां भी सेम यही है कि जैसे सबसे पहले रुझान आएंगे हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। क्योंकि आपको बता दें आस्था, क्योंकि देश का नंबर 1 नेटवर्क है और ये सेटअप सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 के पास है, जिसके जरिए हम सबसे सटीक और सबसे पहले नतीजे हम आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आपको, और हमारी कोशिश भी है, हमारी कोशिश भी है कि सबसे तेज तो पहुंचे नतीजे, लेकिन साथ ही साथ सबसे सटीक पहुंचे, क्योंकि इलेक्शन का मतलब, और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का मतलब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड होता है, जिस पर कई वर्षों से यूपी की जनता भरोसा कर रही है। सहारनपुर से हमारे सहयोगी देवेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, वहां पर कैसी हलचल इस वक्त आपको देखने को मिल रही है? अच्छा, देवेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर्वेश के पास चलते हैं जो कि प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, वहां पर कैसी तैयारियां, कैसी हलचल है? बिल्कुल अमित, जिले की 12 विधानसभा सीटों के लिए थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी और कृषि उत्पादन मंडी मुंडेरा में तैयारियां की गई। आप देख सकते हैं तमाम जो मतगणना के कार्मिक हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। लगभग 1200 मतगणना के कार्मिक लगाए गए हैं। हर पार्टी के एजेंट यहां पहुंच रहे हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। 1500 से ज्यादा पुलिस फोर्स लगाई गई है और सबसे बड़ी बात, अंदर से ज्यादा बाहर की चुनौती है। बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में ईवीएम को रखा गया स्ट्रांग रूम में। और अगर प्रयागराज जिले की बात करें तो यहाँ पर जो है 2 मौजूदा मंत्रियों, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ ही 3 पूर्व मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 12 विधानसभा सीटों के लिए 169 प्रत्याशी मैदान में, करीब 54% यहाँ पर लोगों ने वोट किया था और 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। करीब आधे घंटे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके बाद जो है वो ईवीएम मशीनें खुलेंगी 8:30 से और दोनों काउंटिंग साथ साथ होती रहेगी। 34 राउंड में सबसे ज्यादा फूलपुर की मतगणना होगी, जबकि 27 राउंड में मेजा विधानसभा की मतगणना होगी। तो सबसे पहले मेजा विधानसभा का चुनाव परिणाम
घोषित होगा और यहाँ पर व्यापक रूप से तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ ही साथ तमाम जो प्रेक्षक लगाए गए हैं निर्वाचन आयोग से वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और सभी को अपने इनक्लोजर में रहने का निर्देश दिया गया है। मीडिया सेंटर बनाया गया है। मीडिया सेंटर में कंट्रोल रूम से सीधे जानकारी यहाँ पर दिए जाने की बात कही गई है और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत ही लोगों को एंट्री दी जा रही है। मैं अमित आपको बता रहा था जो बाहर की चुनौती है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ईवीएम को लेकर सवाल कर रही थी और तमाम लोग यहाँ पर बाहर पहुंचे हुए, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि मतगणना के दौरान या मतगणना के बाद किसी तरह का कोई उपद्रव न हो। और खास तौर पर अगर चुनाव परिणाम आते हैं, जैसा कि रुझान की बात है, तो रुझान करीब 9 बजे से आने शुरू हो जाएंगे और 4 से 5 बजे तक सभी सीटों के परिणाम घोषित हो जाएंगे। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अगर सभी सीटों के परिणाम यहाँ पर आते हैं तो विजयी जुलूस निकाले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। जी, तो अमित, मैं आपको प्रशासन ने बताऊं